नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जहां सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर जीना है तो सरकारी अनाज के लिए 5 किलोमीटर का सफर तय करना ही पड़ेगा। सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र के ग्राम परपटिया में अपनी बेटी कोई नहीं देना चाहता है। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जहां सरकार मूलभूत सुविधाओं को बताने के लिए प्रचार प्रसार करती नहीं थकती है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परपटिया गांव में इन ग्रामीणों को किन असुविधाओं से होकर गुजरना पड़ता होगा और इन ग्रामीणों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं सभी विकास के कार्य कागजों में देखने को मिलेंगे। इधर शादी विवाह जैसे कार्यक्रम को छोड़िए, इन ग्रामीणों ने अपने आने जाने के लिए 3 साल से पैसा चंदा कर पहाड़ काट कर 7 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पानी के लिए डोडी और नदी नाले के पानी पर इन ग्रामीणों को आश्रित रहना पड़ता है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने से मरीज को ले जाते वक्त सिस्टम भी दम देती है। वहीं बरसात के दिनों में ये गांव टापू में तब्दील हो जाता है। इधर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सड़क के अलावा ऐसी कोई समस्या नहीं होने की बात कही है। इस बात से ही समझा जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को किस तरह मूलभूत सुविधाओं का लाभ जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता होगा। लिहाजा इस गांव के जवान हो या बुजुर्ग अपनी जरूरतों की समस्याओं को जिला प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो बताते थक चुके हैं। यही वजह इस गांव के ग्रामीण अब सरकार से उम्मीद छोड़कर खुद पर निर्भर होकर रहना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद जिला प्रशासन ग्रामीणों की सुध लेता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस जगह हर चीज़ की समस्या सर, विवाह के लिए समस्या आती है। जिसे मान के चलिए कोई संबंध घर के बहन बेटी है तो उसका मम्मी पापा भैया लोग आते हैं तो बोल देते हैं कि यहाँ रोड नहीं है, लड़की नहीं देंगे। विवाह के लिए भारी समस्या है। बारात उरात कहीं आता है तो वो मान के चलिए 7 किलोमीटर दूर में बारात छोड़ करके पैदल आना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कहाँ कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आते हैं। ये रोड के चलते बोल देते हैं कि रोड नहीं है, आपके यहाँ शादी हम लोग नहीं करेंगे। और सुविधा हम लोग कहाँ कुछ नहीं है सर, हर चीज़ की परेशानी है। मान के चलिए कि रोड भी नहीं है। रोड के चलते अगर मान के चलिए अगर सबसे बड़ा तो डिलीवरी केस है। अगर डिलीवरी केस आ गया तो हम लोग को डोक लेना पड़ता है 7 किलोमीटर। इसके बाद वहाँ से गाड़ी मंगाते हैं, कहाँ कमलेश्वरपुर ले जाते हैं तो हम लोग को दुख दूर होता है। अगर ले पाए ढोके तो ठीक है, नहीं ले पाए तो मर भी जाते हैं। अब पानी का यहाँ कोई सुविधा नहीं है। नदी एक मछली नदी है, उसी नदी के पानी हम लोग ढो के पी रहे हैं, पूरा पब्लिक जितना भी है। तो क्या पता काहे नहीं करता है सर। आवेदन देते देते हर चीज़ का, रोड का लगा के, पानी का, सब बोरिंग का, सब का दे देखे, लेकिन आज तक तो कोई सुनाई नहीं किए। अब आगे चल के क्या करेंगे उसको हम लोग नहीं बता पाते हैं। सर हम लोग देखिए इस रोड को काहे के लिए बना रहे हैं कि हम लोगों के लिए सुविधा नहीं है सर। अब बच्चे लोग यहाँ से रहते हैं तो कम से कम यहाँ से ललिया जाते हैं सर 8-9 किलोमीटर पड़ता है सर। यहीं के बच्चे लोग भी जाते हैं, यहाँ से फिर जा रहे हैं परपटिया स्कूल सर, स्कूल जाते हैं सर। छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, नदी नाला है सर, उसमें भी बहुत खतरा है। उस कारण से हम लोग, हमारे बच्चे लोग जा ही नहीं पाते हैं सर। और जो इस नदी नाला में का पानी भी पीते हैं सर, और इसमें से जो क्या बोलते हैं कि ढोड़ी वगैरह बना दीजिए बोलते हैं तो सर ढोड़ी वगैरह के लिए नहीं है बोलते हैं। जो भूत मूल वाला पैसा कहाँ गया बोलते हैं सर, तो बोल देता है कि उन्हें विधायक को बुलाए हैं और विधायक को हम लोग खिलाते पिलाते हैं बोल देते हैं। सचिव सरपंच पटेल लोग ये लोग पूरा कह देते हैं सर। तो यही मेरा कहते हैं सर। और जी सर 4 साल 2 साल का 5 साल का कहा कि इस मूलधन पैसा को बोले तो बोल देता है कि नहीं, विधायक आता है तो विधायक को हम लोग खिला पिला देते हैं बोल देते हैं। तो आपके क्षेत्र के तो मंत्री क्या लगता है? तो विधायक को हम लोग बोल देखे, विधायक भैया को भी बोल देखे कि कितने बार आवेदन देते कि हम लोग थक गए। यहीं पे दिए थे, फिर बीओ भी कलेक्टर के पास भी दिए थे आवेदन, 2 3 4 5 साल हो गया। और इस रोड को हम लोग बनाते बनाते भी थक गए। हम लोग उसमें कि कम से कम मरम्मत के लिए तो कम से कम पैसा वगैरह दे दो बोलते हैं सर, तो नहीं है बोल देते हैं। तो विधायक खा लिया बोल देते हैं सचिव सरपंच। मैनपाट के तराई इलाका है, परपटिया है, वहाँ पे शादी विवाह के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना है। वो कई परिवार हैं ऐसे कि लड़कियाँ नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पे क्या वजह मानते हैं, क्या लगता है? इस विषय में तो हम लोगों को जानकारी नहीं है कि वहाँ परिवार लोग नहीं दे रहे हैं।
लेकिन जहाँ तक मूलभूत समस्याओं की बात है तो मैनपाट क्षेत्र में और जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर लगातार ही इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। बहुत सारी सड़कें विगत वर्षों में स्वीकृत हुई है, निर्माणाधीन है, कुछ पूर्ण भी हुई है और वर्तमान बजट में भी बहुत सारी सड़कें वहाँ पर स्वीकृत हुई है। कुछ अभी जो सड़क और जो पुलियाँ हैं उसको फिर से प्रस्ताव बना करके दिया गया है, जो आने वाले समय में स्वीकृत भी हो जाएगी, पूरी भी हो जाएगी। वहाँ और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए हम लोगों ने हाल में अभी पूरा शिविर लगाया है। शिविर के माध्यम से सभी विभागों से संबंधित जो वहाँ ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है उसके हमने आवेदन प्राप्त किए हैं और सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को देकर के उनका निराकरण किया जाएगा। कुछ उसमें जो निर्माण से संबंधित हैं, जो बचे हुए हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो कुछ निर्माण बचे हुए हैं उनका भी प्रस्ताव बनाया गया है और समय के साथ उसकी भी स्वीकृति और उसकी पूर्णता हो जाएगी। सरगुजा से सीनू संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।